हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। और आज से आप लोगों के लिए यानी क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये दोनों सब्जेक्ट्स पर वीडियोज बनाऊंगा। और ये जो वीडियोज होंगे ये एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, और चैप्टर फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन आर मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या अधिक सब्सटेंसेज के द्वारा नए प्रॉपर्टीज वाले नए सब्सटेंसेज का निर्माण हो, तो यह प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी ऐसे सब्सटेंसेज जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लें वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी ऐसे सब्सटेंसेज जो किसी केमिकल रिएक्शन में बने वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड। यानी जो हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है ये भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से रिस्पायरेशन जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और ह्यूमन बींग्स में भी रिस्पायरेशन होता है, तो रिस्पायरेशन जो है ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना ये भी जो है केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की। यानी मैग्नीशियम जो रिबन होता है इसको ऑक्सीजन में जब हम बर्न करते हैं या जलाते हैं तो जो प्रोसेस होती है तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही होता है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, फार्मेशन ऑफ कर्ड यानी दूध से दही का जमना ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। यानी केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी कैसे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जो ये जो चीज़ें दी गई हैं या ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इन ऑब्जर्वेशंस में से कोई भी एक हो तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है चेंज इन स्टेट। यानी सब्सटेंसेज के स्टेट में चेंज होना भी केमिकल रिएक्शन को शो करेगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन चेंज इन कलर। यानी सब्सटेंसेज के कलर में अगर चेंज हो तब भी केमिकल रिएक्शन का संभावना होगा या केमिकल रिएक्शन होगी। इसी तरह से इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी गैस का इवोल्यूशन हो या कोई गैस बने तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम टेस्ट ट्यूब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यानी या तो कम हो जाएगा या तो अधिक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको हम सेंटेंसेज में लिखेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में या सुविधाजनक तरीके से लिखने के लिए केमिकल इक्वेशंस का प्रयोग किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन और दूसरा है केमिकल फार्मूली। तो आइए हम वर्ड इक्वेशन की बात करें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और इनको जो है ये एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है और मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन इन दोनों के बीच प्लस साइन है। एरो का जो हेड है वो शो कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड को,
यानी प्रोडक्ट को। तो ये जो एरो का हेड है ये रिएक्शन की डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, और ये जो एरो यह शो कर रहा है, यह एरो यह शो कर रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल फार्मूले की। तो केमिकल रिएक्शन को हम और शार्ट तरीके से या और सुविधाजनक रूप से कैसे लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूले के द्वारा। जैसे ऊपर दिया गया जो केमिकल रिएक्शन है कौन सा, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन में जलने का या ऑक्सीजन में बर्न होने का, तो इसको हम अब केमिकल फार्मूले के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला लिखेंगे और ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला लिखेंगे। फिर इसके बाद हम बनने वाले प्रोडक्ट यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला लिखेंगे। और इन दोनों के बीच ये जो एरो है पहले ही हम जान चुके हैं कि इस एरो का मतलब क्या है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स, इनमें जो एलिमेंट्स हैं यानी जो प्रत्येक एलिमेंट है उनके एटम्स की संख्या या एटम्स के नंबर दोनों साइड में बराबर हैं कि नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम का 1 एटम है। इसी तरह से ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में केवल ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस्ड नहीं हैं, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन के रूप में जानी जाएगी। तो और यही जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।